अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एम एस फैशन आर्ट। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्लाजो पैंट की कंप्लीट कटिंग इसकी शेयर करूंगी। इसके बॉटम पे हम लोगों ने कटवर्क और ऑर्गेन्जा के साथ एक डिज़ाइन बनाना है खूबसूरत सा। कंप्लीट इसकी कटिंग स्टिचिंग में आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, सबसे पहले हम लोगों ने प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे जब डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछाया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रंट पैनल वाली कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ ऊपर से 2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ के मैंने बेल्ट के लिए एक निशान लगा लिया है जी। तो फ्रेंड यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच का निशान लगा कर उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोगों ने मजीद जो है ना ट्राउज़र के निशानात लगाने हैं। मैंने यहाँ पे म्यानी का निशान लगाना है, तो डीप मैंने तकरीबन यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। मैंने 14 इंच पे जो निशान लगाया है, इन्हीं निशानात को आपस में मिला के मैंने वहाँ पे जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ट्राउज़र की फ्रंट वाला पैनल है, तो इसकी चौड़ाई जितनी रखनी है उसके मुताबिक निशान लगाना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले म्यानी के साथ ही तकरीबन 14.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। 14.5 का मैंने इस तरीके से फ्रंट वाली साइड पे नीचे जो हम लोगों ने म्यानी का निशान लगाया था वहाँ पे भी निशान लगा लिया, और ऊपर वाली साइड पे बेल्ट वाली साइड पे भी इस तरीके से निशान लगा लिया है। दोनों निशानात लग चुके हैं। अब हम लोगों ने इन निशानात हमारा जो है ये तैयार है म्यानी के साथ। इसके साथ ही हम लोगों ने हटा के तकरीबन 1 इंच के मुताबिक जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन मैंने 1 इंच के मुताबिक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना म्यानी के मुताबिक निशान लगाना है, तो 1 इंच की जो लाइन थी उसके साथ मजीद मैंने 1/2 इंच और बढ़ा के मैंने यहाँ पे एक निशान लगा के म्यानी को एक राउंड शेप दे ली है। अब हम लोगों ने ट्राउज़र की लंबाई के रुख निशान लगाना है, तो यहाँ मैं सबसे पहले तैयार लंबाई के मुताबिक निशान लगा रही हूँ। तैयार लंबाई तकरीबन 37.5 इंच है, तो मैं वहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। अब हम लोगों ने ट्राउज़र के बॉटम पे जो है ना डिज़ाइन बनाना है। मैंने यहाँ पे जितना मेरा ट्राउज़र की लंबाई है उतने मुताबिक निशान लगाया है। उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे 4 इंच जो है ना एक्स्ट्रा हटा लेना है, और यहाँ 4 इंच जो है ना मैंने स्किप करके ऊपर वाली साइड पे ट्राउज़र को एक और लाइन ड्रॉ कर ली है। ये इसी लाइन के ऊपर हम लोगों ने कटिंग करनी है। नीचे हम लोगों ने 4 इंच का नीचे इसका बॉटम पे जो है ना डिज़ाइन जो बनाना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे नीचे जो ट्राउज़र की लंबाई के रुख मैंने यहाँ निशान लगाया है, वहाँ पे भी मैंने यहाँ बयानी की चौड़ाई के मुताबिक ही निशान लगाना है। तकरीबन जो है ना 14.5 इंच 14.5 इंच पे मैंने यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब इन निशानात को आपस में हम लोगों ने डिवाइड करना है हाफ में मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। ऊपर भी हम लोगों ने म्यानी वाली साइड पे भी इतना ही हम लोगों ने निशान लगाया था, तो इतना ही हम लोगों ने हाफ में भी निशान लगा लिया। हाफ में जो निशानात लगाए हैं उन पे भी हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। नीचे हम लोगों ने जो म्यानी वाली साइड से नीचे वाले बॉटम वाली साइड पे लाइन जो जा रही है, वहाँ पे हम लोगों ने जितना हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना बॉटम रखना है अपने ट्राउज़र का उसके मुताबिक निशान लगाएंगे। 8 इंच रखना है, तो दरमियान वाले निशान से हम लोगों ने 4 इंच एक साइड पे निशान लगाया और 4 इंच दूसरी साइड पे निशान लगा के इस तरीके से हम लोगों ने 8 इंच जो है ना ट्राउज़र का बॉटम जो है ना निशानात लगा लिए। अब हम लोगों ने ट्राउज़र को एक शेप दे लेनी है। स्केल की मदद से हम इसे जो है ना एक शेप दे लेंगे। स्केल की राउंड वाली शेप अंदर वाली साइड पे जो होती है वो हम लोगों ने ट्राउज़र के अंदर वाली साइड पे उसके साथ हम लोगों ने शेप दी है, और राउंड शेप जो बाहर वाली साइड पे उस पर हम लोगों ने बाहर ट्राउज़र को शेप दी है। उसी हम लोगों ने निशानात के ऊपर हमने कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा स्टिचिंग का मार्जिन नहीं रखना। मैंने यहाँ पे फ्रंट पैनल जो कट किया था उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो बैक पैनल की कटिंग करनी है उसके ऊपर इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। अब हम लोगों ने इसके मुताबिक ही फ्रंट पैनल के मुताबिक बैक पैनल को भी निशानात लगाने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से सीधा करके तो इसको कट कर लेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे बैक पैनल पे तकरीबन फ्रंट पैनल से हटा के एक्स्ट्रा 2 इंच जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे निशान लगाने हैं। ऊपर म्यानी से लेके बेल्ट से लेके म्यानी तक और म्यानी से लेके नीचे बॉटम तक हम लोगों ने तमाम ट्राउज़र को 2-2 इंच बढ़ा के हम लोगों ने यहाँ पे निशान लगा के इस पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो निशान लगाया था इसी पे कटिंग करनी है। बाहर वाली साइड पे इसके बराबर ही कटिंग करके हम लोगों ने यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। नीचे बॉटम पे डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए हम लोगों ने ट्राउज़र के
फ्रंट और बैक के पैनल को दोनों को हम लोगों ने म्यानी से हटा के बैक वाली साइड से आपस में अटैच कर लेना स्टिच करके। तो सबसे पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। फ्रंट को और बैक को हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ट्राउज़र को मैंने बीच में से जो है ना इस तरीके से आपस में जो है ना सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब हमारा बॉटम है, बॉटम के ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेन्जा की पट्टी है, जो मैंने जितना बॉटम चौड़ा है उसकी लंबाई के मुताबिक ही मैंने कट किया और तकरीबन इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जॉइंट लेस है वो भी यूज़ करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसी कपड़े के साथ ही हम लोगों ने पट्टियाँ तैयार करनी है, जो इस ऑर्गेन्जा की पट्टी के ऊपर हम लोगों ने गम की मदद से जो है ना अटैच करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नीचे जो है ना इसके कटवर्क वाला डिज़ाइन भी बनाना है। तो कंप्लीट इसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करनी है। आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है ताकि अच्छी तरीके से आपको इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग की समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्राउज़र के कपड़े के साथ जो पट्टियाँ बनानी है उसके लिए हम जो है ना कपड़े के ऊपर जो है ना ज़ीरो का बुकरम पेस्ट करना है, तो वो हम पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी पट्टियाँ कट करनी है जो इस ऑर्गेन्जा के ऊपर हम लोगों ने लगानी है। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र के बॉटम पे जो पैच बनाना है उसको रेडी कर लेंगे और ऑर्गेन्जा के साथ। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उस पर मैंने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर लिया है, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसमें से पट्टियाँ कट करनी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसमें से पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। पट्टी तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच के मुताबिक ही निशान लगाऊंगी। 1.25 इंच के मुताबिक निशान लगा के तो मैंने 1.25 इंच चौड़ाई में ही जो है ना पट्टी कट करनी है इस तरीके से। यहाँ पे जो एक पट्टी मैंने इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ी जो है ना कट की है, सेम इसी तरीके से तमाम इस कपड़े में से हम लोगों ने 1.25 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेनी है। पट्टियाँ मेरे पास इस तरीके से कट हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इन पट्टियों को फोल्ड करना है दोनों साइडों पे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइडों से तकरीबन 2 पॉइंट फोल्ड करके तकरीबन मैंने यहाँ से 2 पॉइंट जितनी चौड़ी पट्टी जो है ना तैयार कर लेनी है। एक साइड से मैंने इसे फोल्ड करना है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी मैंने इसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से प्रेस करके तो मैंने यहाँ पे इसे बिठा लेना है और इस तरीके से पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से फोल्ड होके पट्टी एक तैयार हो चुकी है। सेम मैंने इसी तरीके से जो पट्टियाँ कट की हैं उन्हें भी मैंने दोनों साइडों से इतनी मार्जिन से फोल्ड करना है और इस तरीके से पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। पट्टियाँ मेरे पास यहाँ पे जो है ना इस तरीके से तैयार हो चुकी है। कंप्लीट पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम लोगों ने इन पट्टियों को जो है ना कट करना है। तो मैं सबसे पहले इन पट्टियों को कट करूँगी, फिर इन पट्टियों को हम लोगों ने ऑर्गेन्जा के ऊपर पेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले पट्टियों को कट करूँगी। तकरीबन मुझे यहाँ पे 2 इंच जितना जो है ना बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तो है ना 3 इंच लंबाई में जो है ना पट्टी कट करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच जितना जो है ना निशान लगा रही हूँ। पूरी पट्टी पे मैंने यहाँ पे जो है ना 3-3 इंच के गैप से मैंने निशान लगाने हैं और 3-3 इंच की जो है ना मैंने इसमें से पट्टियाँ कट कर लेनी है। जी तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने एक पट्टी में से 3-3 इंच के जो है ना इस तरीके से स्ट्रिप्स ही बना लिए हैं। मज़ीद मैंने जो पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं उसमें से भी मैंने इतनी जो है ना 3-3 इंच जितनी जो है ना स्ट्रिप्स बना के तो तैयार कर लेती हूँ। स्ट्रिप्स मैंने पास इस तरीके से 3 इंच जितनी जो है ना इक्वल रख के मैंने सबको एक जैसा कट कर लिया है। अब हम लोगों ने इस स्ट्रिप्स को जो है ना ऑर्गेन्जा की जो पट्टी है हमारे पास उसके ऊपर जो है ना हम लोगों ने गम की मदद से पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा की पट्टी पहले कट करके रखी हुई थी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स को पेस्ट करूँगी। तो मैं इसको साथ साथ गम लगाती जाऊँगी और साथ साथ मैं इसको पेस्ट करती जाऊँगी। दरमियान वाला मैंने गैप तकरीबन 1/2 इंच जितना रखा है, तो 1/2 इंच के मार्जिन जितना मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है गैप रख के। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ पेस्ट कर ली हैं, आपके साथ शेयर की है। तमाम इस पे मैंने इतनी गैप से पट्टियाँ यहाँ पे जो है ना पेस्ट करके तो इसको पैच को तैयार कर लिया है। अब हम लोगों ने इसके पैच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब हम लोगों ने जो पट्टियाँ इसके ऊपर पेस्ट की थी उनको हम लोगों ने सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सिलाई लगा के पैच रेडी हो गया है। अब हम लोगों ने इस पैच के साथ जो है ना नीचे वाली साइड पे जो है ना कटवर्क बनानी है। कटवर्क बना के तो कटवर्क इसके साथ अटैच करने हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ बुकरम की जो पट्टी है मैंने तकरीबन 2 इंच चौड़ी ली है। सबसे पहले हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर वाली साइड पे तकरीबन 1.25 इंच की। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लोगों ने इसके नीचे जो है ना कटवर्क जो है ना बनाने हैं। तो कटवर्क बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक कैप है, इस कैप की मदद से हम कटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो दरमियान मैंने ऑलरेडी पहले ही निशान लगाया हुआ था, उतनी निशान से बराबर रख के हम लोगों ने इनको
ऊपर वाली लाइन को हटा के तकरीबन 1.25 इंच जितनी तो नीचे हम लोगों ने इस कट वर्क को जो है ना डिज़ाइन कर लेना है। ड्रॉ करते वक्त आपने ख्याल रखना है इक्वल फासला रखे। यहाँ पे कट वर्क मेरे पास इस पट्टी के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वल जो है ना मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है तो हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। कटवर्क मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब हम लोगों ने इस कटवर्क की पट्टी को एक्स्ट्रा जो हमारे पास कपड़ा है ट्राउज़र का उसके ऊपर हम लोगों ने पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना इस पट्टी को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट मैंने इस तरीके से किया, ऊपर मैंने तकरीबन जो है ना हाफ मार्जिन जितना कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ के उसको भी इसी की जो है ना बुकरम की पट्टी के ऊपर एक्स्ट्रा करके तो मैंने यहाँ पे जो है ना इसे पेस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे इसे जो है ना हाफ में रख के तो फोल्ड किया अच्छी तरीके से प्रेस के करके। अब हम लोगों ने यहाँ पे कट वर्क को स्टिच करना है तो मैं यहाँ स्टिचिंग कर लूँगी इसकी। नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है इसका कटवर्क वाला, ऊपर वाला तो मैंने यहाँ पे बुकरम के साथ जो है ना हाफ मार्जिन जितना एक्स्ट्रा छोड़ा था जो बुकरम के साथ मैंने इसे प्रेस करके तो मैंने इसको इसके साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने जो नीचे वाला जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको मैंने यहाँ पे इसके साथ जो है ना एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को इतना मैंने छोड़ा है। तो मैं ही सबसे पहले यहाँ पे कटवर्क को जो है ना स्टिच करूँगी सारों को। सारे कटवर्क वाले साइड जो है ना मैंने स्टिच कर लिए। इसे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पे कट कर लिया और दरमियान में मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगाना ज़रूरी है ताकि हमारे कटवर्क आसानी से सीधे हो जाएं। सारे कटवर्क को मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए और इस तरीके से मैंने इसे सीधा करना है। सीधा करके प्रेस करके तो मैंने इस तरीके से बिठा लेना है। नीचे वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर तो मैंने ऑलरेडी पहले ही जो है ना बुकरम के साथ पेस्ट कर लिया था। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था, यहाँ पे अंदर वाली साइड पे मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करना था। तो यहाँ पे ऊपर वाले बुकरम वाली पट्टी से तकरीबन मैंने 2 पॉइंट जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के तो मैंने नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो भी फोल्ड कर लिया। इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो ना पट्टियाँ जो ऑर्गेन्जा के ऊपर लगाई थी उसको हम लोगों ने इस कटवर्क वाले डिज़ाइन के साथ अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर निशान लगाना है। निशान मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर हाफ मार्जिन जितना स्टिचिंग का जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लगा लिया था। उसे मैंने कटवर्क वाले यहाँ पे जो पैच बनाया था नीचे उसके अंदर रखना है और इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो पट्टी वाला पैच है नीचे कटवर्क के साथ जो है इस तरीके से अटैच हो गया, स्टिच कर लिया मैंने। इस तरीके ऊपर वाली साइड पे हम लोगों ने यहाँ पे सीढ़ी लैस जो है ना इसको लगानी है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी लैस भी लगा लूँगी इसके साथ। सीढ़ी लैस मैंने इस तरीके से इसके साथ जो है ना स्टिच कर ली है। मैंने अच्छे तरीके से इसे प्रेस करके बिठा लिया है इस तरीके से। अब हम लोगों ने ये सीढ़ी लैस वाला हिस्सा जो है ना हम लोगों ने ट्राउज़र के बॉटम के साथ अटैच करना है। तो ये मैं जो है ना ट्राउज़र के बॉटम के साथ अटैच कर ली हूँ। तकरीबन मुझे हाफ मार्जिन जितनी स्टिचिंग का मार्जिन रखा था तो उतना ही मुझे चाहिए था, उतना ही मैंने मार्जिन रखा है स्टिचिंग में। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इसके साथ अटैच कर लिया इस तरीके से। हमारा जो है ना ट्राउज़र के बॉटम के साथ ये नीचे वाला पैच जो है ना सीढ़ी लैस के साथ मैंने ये अटैच कर। अब हम लोगों ने ऊपर वाली साइड पे नीचे इसका पल्टा लगाना है। पल्टा लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच पट्टी जो है ना चौड़ी रखी है और हम लोगों ने जो सीढ़ी लैस जो है ट्राउज़र के बॉटम के साथ अटैच किया है उसी सिलाई के अंदर ही मैंने नीचे पल्टा रख के तो उसको भी सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा डिज़ाइन भी खूबसूरत बना है और फिनिशिंग भी इसमें आए। तो इसलिए मैंने नीचे पल्टा लगाना ज़रूरी समझा। यहाँ पे हमारा पल्टा लग चुका है। अब हम लोगों ने इसको ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है। फोल्ड करके अच्छी तरीके से प्रेस करके बिठाना है। बिठा के तो हम लोगों ने इसे यहाँ पे जो है ना तुरपाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसे जो है ना अच्छी तरीके से बिठा के तुरपाई कर लेती हूँ। जी तो फ्रेंड हमारे ट्राउज़र के बॉटम पे खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ट्राउज़र की कटिंग भी शेयर की है और इसके बॉटम पे कटवर्क के साथ और ऑर्गेन्जा के साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।